ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के सागर, भंडार और दाता है। सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जानी जाननहार है। पिता परमात्मा को भी आत्माओं को पावन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वास्तव में ज्ञान का सार ही 2 शब्द है। गीता में भगवान ने कहा है, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और मेरे प्राप्ति जो मेरे होने वाली है उसको करो। लेकिन ये धारणा के लिए भी, क्योंकि आत्मा 63 जन्मों से पाप कर्मों से इतनी लद चुकी है, इतनी मैली हो गई है कि वो इस बात को धारण ही नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा को सबसे पहला यही पाठ पढ़ाना पड़ा कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग खड़ी करोगे तो वो क्रैक हो जाएगी, खड़ी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी, बिल्डिंग की जो मजबूती है वो फाउंडेशन के ऊपर होती है। तो सबसे पहला इस ज्ञान का फाउंडेशन है अपने आप को पहचानना। ये तो पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? शिव बाबा को बार 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 ये याद दिलाना पड़ा कि बच्चे, शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। जब तुम खुद ही मुख से कह रहे हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुगने रे, मैं तो पवित्रता का सागर हूं, शांति का सागर हूं, सुख का सागर हूं, आनंद का सागर हूं। तो मुझे सागर के बच्चे होते हुए भी आज भिखारी क्यों हो? तो बाबा को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि तुम भी आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी और हो। आज इंसान को पेट खाली है तभी तो भूख लगती है, पेट भरा हुआ तो क्या भूख लगती है? आज हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, पवित्रता चाहिए, तभी तो हम भगवान के आगे कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाई, आपो तरस पड़ोई। क्योंकि हम आत्माओं की जो ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, जो नींव है, वो पवित्रता की है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी की है। इसलिए भगवान के आगे हम आरती उतार करते हैं, हे प्रभु हम पर रहम करो, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। तो क्योंकि हम पावन बनना चाहते हैं, पावन पिता की संतान है, तो बाबा भी जानते हैं इसको, जब तक कि वो स्थिति नहीं आएगी तब तक ये आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। जब तक किसी व्यक्ति का पेट पूरा भर ना जाए तब तक वो कहता है मुझे और खाना है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि ये आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर थी। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे तुम ही तो इस सृष्टि में जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम अति अति टॉप मोस्ट श्रेष्ठ आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, महान आत्मा थी। तो जब आत्मा को ये फील होता है कि मैं किसका बच्चा हूं, इसी का एक उदाहरण दिया जाता है कि एक शेरनी भूखी थी, अपने बच्चे, छोटे बच्चे को गोद में लेकर के शिकार के लिए निकली। उसने भेड़ों का झुंड देखा
और भेड़ को तो पकड़ लिया, बच्चा उसका वहां गिर गया। अब बच्चा तो मासूम था, इनोसेंट, तो उसे पता ही नहीं कि मैं शेर हूं या क्या हूं। तो जो भेड़े आवाज करती थी वो भी वही आवाज करने लग गया, उनके संग में ही मिल गया। तो गडरिया उसको भी भेड़ की तरह ही ट्रीट करता था। एक बार शेर आया, उसे देखा हमारे ही कुल का बच्चा भेड़ों में मिक्स हो, उसे उठा के ले गया और पानी के किनारे उसे शक्ल दिखाई और कहा कि तुम देखो, मेरे से तुम्हारी शक्ल मिलती है, तुम रोर करो, गरजो। और वो कहता है, शेर मुझे क्षमा कर दो, मैं गरज नहीं सकता, मेरे गले में से आवाज नहीं निकलती। उसने उसको फोर्स किया, कहा मैं तुझे चोट लगाऊंगा। तो उसने कोशिश की, जब उसने बड़ी कोशिश करने के बाद उसके मुख से वो गर्जना निकली, तो जब वो भेड़ों के झुंड में गया, जो उसने गर्जा, सारी भेड़ें और गडरिया भाग गए। इसलिए पिता परमात्मा भी कहते हैं, अपने आप को जानो पहचानो। और पूर्व काल से हम यही सुनते आए, नो दाई सेल्फ। हम कौन है? हम आत्मा तो है, लेकिन कौन सी आत्मा है? भगवान पिता परमात्मा ने हमको बार बार कहा, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम खुद ही कहते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम मेरी संतान हो। तो मैं शांति का सागर हूं, तुम भी शांत स्वरूप थे। मैं प्रेम का सागर हूं, तुम भी प्रेम स्वरूप थे। मैं सुख का सागर हूं, तुम भी सुख स्वरूप थे। और दूसरी बात, आज भी प्रेजेंट काल में भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, चाहे वो कितनी भी गरीब हो, घर में बर्तन ही ना हो। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है, कहला रही है, तो उसका हस्बैंड क्या होना चाहिए? तो परमात्मा ने कहा कि देखो, आज भी संसार के अंदर घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। बेटी का जन्म होता है, कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी है, तो उसका हस्बैंड भी तो नारायण होगा ना। तो सचमुच मैंने ऐसी दुनिया बनाई थी जो बैकुंठ था, स्वर्ग था, जो राम राज्य था, कृष्णपुरी थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाप ने हमें बार बार याद दिलाया कि बच्चे तुम कितनी ऊंच आत्मा हो, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम्हारी विचारधारा कितनी ऊंच होनी चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, मैं ज्ञान का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं। तो बाबा ने बार बार जैसे ये ज्ञान का जल हमें हमारे ऊपर डाला और यही ज्ञान अमृत हमको दिया। तो ये बुद्धि का अंजन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप को आकर के सोई हुई आत्मा को जगाना पड़ता है। ताला, आज ताले के अंदर रस्ट लग गई है, तो उसके अंदर मिट्टी का तेल डालते हैं, उसके अंदर उसको चाबी को बार 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 घुमाते हैं, तो चाबी लग जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी हमको कहते हैं कि बच्चे तुम शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो। ये सिर्फ मुख से कहना ही नहीं है, लेकिन समझना भी है, रियलाइज भी करना है। तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पिता परमात्मा के संतान हो, गॉडली चाइल्ड हो। तो जब हम बार बार सोचते हैं, जैसे पत्थर पर भी पानी पड़ते पड़ते पत्थर भी घिस जाता है, शिवलिंग बन जाता है, ऐसे हम आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन गई हैं, उस पर ये ज्ञान का जल डालने से, बार बार ये विचार करने से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा के का पुत्र हूँ। तो ये हमारे अंदर जो मैल है वो उतरती है और बुद्धि में बात पक्की हो जाती है। तब हम एक्ट में आते हैं। और इसलिए जब मनुष्य को दौड़ता है तो पहले अंदर जोश भरता है, 1 2 3, फिर भागता है। इसी प्रकार से हमें भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बार बार मुझ पिता को याद करो,
क्योंकि पिता परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर एक बार, जैसे बार बार रटने से वो पक्का हो जाता है। जब कहा करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाचते सिल पर पड़त निशान। तो वास्तव में विकार का कारण, दुख का कारण, शक्तिहीनता का कारण और अज्ञानता का कारण है देह अभिमान। हम अपने को देह समझ बैठे। तो शिव बाबा इसी अज्ञानता को ही दूर करने के लिए हमें बार बार स्वयं भगवान को इस ऋषि पर आना पड़ता है, क्योंकि किसी भी आत्मा में आत्मा का ज्ञान, आत्मा की रियलाइजेशन है ही नहीं। सब अपने को देह समझते हैं, अपने कोई कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, समझ अपने को शरीर रहे हैं। तो शिव बाबा ने आकर के ये हमारा बुद्धि का ताला खोला और कहता है बच्चे अब बार बार इस ताले के अंदर ऑयल डालो, और वो ऑयल है ज्ञान का। ज्ञान का ऑयल डालने से ये ताला कभी भी टाइट नहीं होगा, कभी भी ये ताला जाम नहीं होगा, सदा खुलता रहेगा। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, हमें आके पहचान दी तुम आत्मा हो, तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है। इस ऋषि पर खेल खेलने के लिए आए हो, आप एक्टर हो, आपको एक्टिंग करने के लिए ये देह मिली है। तुम देह नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो नाशवान है, देह 5 तत्व की बनी हुई है। तुम आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हो। देह नाशवान है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। देह जड़ है, तुम चैतन हो। देह गाड़ी है, तुम गाड़ी के ड्राइवर हो। देह रथ है, तुम रथी हो। तभी जब आत्मा निकल जाती है तो उसको अर्थी कहते हैं। अर्थी माना बिना रथी के। तो बाबा को बार बार ज्ञान का जल, ज्ञान का सुरमा हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में डालना पड़ता है। तभी का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। तो यही सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है आत्मिक ज्ञान की, जिससे आत्मा में फिर से जागृति आती है, अर्थात चैतन्यता आती है। आत्मा खुद ही अपने को शरीर समझ बैठी है। शरीर तो जड़ है, डेड है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर क्या होता है? डेड है, मुर्दा है। तो हम अपने आप को देह समझने से मुर्दा बन गए हैं। तो भगवान आकर के हमें आत्मा का ज्ञान दे करके हमें प्राण फूंकता है, अर्थात हमको फिर से सुरजीत करता है। तुम आत्मा हो। आत्मिक समझने, दृष्टि समझने से, आत्मा समझने से हम जागृति में आते हैं, हम अवेकनिंग में आते हैं। तो इसी को कहा कि तुम आत्माएं जो डेड हो गई थी, मुर्दा हो गई थी, फिर तुम सुरजीत होते हो। तो वास्तव में मुर्दे खड़े नहीं होते, लेकिन जो हम आत्माएं अपने को ही शरीर समझ बैठे तो माना मुर्दा बन गए। फिर हमको परमात्मा आकर के ज्ञान का जल डालते हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, नई दुनिया वैकुंठ आ रहा है। और ये समय का काल चक्र चलता रहता है। जैसे हमारे जीवन में, जीवन काल में प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। तो सदा तो रात रहती ही नहीं, रात के बाद नया दिन आता है। उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। इसी प्रकार सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। अब कलयुग सदा थोड़ी रहेगा, ये काल चक्र है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो कौन लाएगा? तो कलयुग भी, सतयुग को कलयुग भी हमने ही बनाया अपने अज्ञानता के कारण। बिल्डिंग तो भगवान ने, परमात्मा ने नई बना के दी थी, वो पुरानी होती गई, हमने उसको मेंटेन ही नहीं किया, तो आज वो बिल्डिंग गिरने वाली है। अब शिव बाबा आकर के, कल्याणकारी बाबा आकर के हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, दैविक गुण हमें सिखलाते हैं, जिससे नए विश्व का नवनिर्माण होता है। तो पिता परमात्मा को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। सृष्टि का निर्माता का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा धरती आकाश बनाता है, पहले से है, लेकिन होते हुए भी वो तमो प्रधान है, बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो बाप आकर के उसको निर्माण करते हैं,
पुराने से नया बनाते हैं। तो इसलिए भगवान को क्रिएटर कहते हैं। क्रिएटर माना जो चीज अपसेट हो गई है उसको सेट करना। तो यही पिता परमात्मा का कर्तव्य है। इसलिए कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। जैसे ही ज्ञान हमको देते हैं अपने आप ही सारे गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। जैसे मनुष्य में डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो तो पहले ना उठ सकता है ना बोल सकता है, इंजेक्शन लगाने से फिर उसके अंदर सारे अंग ठीक होना शुरू होते हैं। ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन लगा करके हमको सुजीत करते हैं। तब कहा कि भगवान ही आकर के मरे हुए को जिंदा करता है, अर्थात प्राण तो थे लेकिन जैसे कि मरा ही हुआ है, ना के बराबर है। तो भगवान आकर के, पिता परमात्मा आकर के इस अति तमो प्रधान सृष्टि को सत्व प्रधान बनाते हैं, इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं। तो पिता परमात्मा ज्ञान और योग की बल से, जैसे नाव को चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए, यहाँ भी ज्ञान और योग के बल से हम बच्चों को ये शिक्षा दे करके इस सृष्टि को नया बनाते हैं। पहले हम सब आत्माओं को का नव निर्माण करते हैं, हमें हमारे अंदर ज्ञान का रस भरते हैं, जो ज्ञान का रस खत्म हो चुका है। तो ज्ञान रस पिला करके हम आत्माओं को फिर से सुरजीत करके नए वर्ड स्वर्ग की रचना रचते हैं। सो कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब जानो अपने आप को, पहचानो बाप को, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।